हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कैरेक्टर को किसी भी प्रोजेक्ट में रीयूज कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड एक कैरेक्टर ले रखा है। तो अब यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर फिर से लाऊंगा जो मैंने बना के रखा है। तो मैंने सब टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे बॉय वाला मैंने क्लिक किया, इसे लोड किया। यहाँ पे भी लोड करेंगे। ये देखिए हमारा कैरेक्टर आ चुका है। ये मैंने किसी और प्रोजेक्ट में इस कैरेक्टर को बनाया है दोस्तों। इसमें छोटा सा एनिमेशन भी लगा रखा है मैंने। पहले मैं इसे इसके साइज़ को छोटा कर दूं, अपने उस कैरेक्टर के बराबर लाता हूं इसे मैं। तो इसके स्केल वाले ऑप्शन से मैं इसे पहले छोटा कर देता हूं। छोटा कर दिया। अब इसे पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। इसमें मैंने वॉकिंग का एनिमेशन लगा रखा है इस कैरेक्टर में दोस्तों। तो इसे मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये यहाँ से चल के उस कैरेक्टर तक जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फिर इस कैरेक्टर को रीयूज कैसे करेंगे, बिना बिना बनाए बनाने का मेहनत बार बार नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये मैं कैमरा व्यू पे क्लिक किया, मैंने प्ले किया। तो ये देखिए कैरेक्टर हमारा चल के जा रहा है, उस कैरेक्टर के पास रुक गया। अब ये रुक गया वहाँ के बाद उसके बाद गायब हो गया। इतना ही एनिमेशन है। इसको चलने का मैंने एनिमेशन पहले लगाया था। तो ये 120 तक नहीं, हाँ, ये 120 तक कैरेक्टर हमारा है, उसके बाद हमारा कैरेक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कैरेक्टर जिस प्रोजेक्ट में मैंने ड्रॉ किया है या और एनिमेशन किया है इस कैरेक्टर का, उस प्रोजेक्ट में अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ तक कि ये सीन हमारा बन चुका है। इस सीन को मैं सेव करूँगा, कट करके मैं सेव ऑल कर लूँगा। ये सेव हो जाएगा हमारा। और फिर से मैं ओपन टूल चालू करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ओपन टूल को मैंने ओपन कर दिया है दोस्तों। अब मैं उसी प्रोजेक्ट में जाऊँगा जिस प्रोजेक्ट में मैंने उस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया था और उसमें एनिमेशन लगाया था। तो ये ओपन टूल ओपन हो चुका है। कहाँ गया वो कैरेक्टर वाला? तो ये ऊपर, हाँ, ये बॉय नाम से ये रहा दोस्तों। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रहा, आ गया दोस्तों। यही है वो कैरेक्टर जो मैंने यहाँ पे मैंने इस कैरेक्टर को अलग अलग पार्ट में ड्रॉ किया। इसमें एक छोटा सा एनिमेशन, वॉकिंग एनिमेशन लगा रखा था। तो अब इसमें से वॉकिंग एनिमेशन हटाना है मुझे और इसको टॉकिंग एनिमेशन लगाना है, यानी कि अब ये खड़े खड़े बात कर सके, चलने वाला है, इसका एनिमेशन हटा देना है। तो इसमें जितने सारे की लगे हैं दोस्तों, मैं उन सारे कीज़ को पहले डिलीट करूँगा। तो सारे पहले मैं बारी बारी सारे कीज़ को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट करता चलूँगा। तो मैंने बहुत सारे कीज़ लगा रखे हैं। ये चलने वाला है तो हाथ में, पाँव में, सर में, सब में कीज़ लगा रखे हैं। तो मैं बारी बारी सारे कीज़ को सेलेक्ट करूँगा और फिर डिलीट करता चलूँगा। तो इसी तरीके से मैं ये सारे कैरेक्टर्स के पहले सारे कीज़ को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें फिर मैं नया एनिमेशन एक क्रिएट करूँगा इसी कैरेक्टर में, और उस कैरेक्टर को फिर वहाँ इंपोर्ट कर लूँगा मैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लास्ट वाला है, ये भी डिलीट हो गया। ये देखिए दोस्तों, सारे कीज़ मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब इस कैरेक्टर में कोई एनिमेशन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको चला के दिखा दिया। अब मैं इसमें एक छोटा सा एक एनिमेशन और लगाऊंगा जिसमें ये कैरेक्टर बात करने के लिए कुछ इशारे करेगा। हाथों में एनिमेशन दूंगा, इसके सर में एनिमेशन दूंगा। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ बोन टूल पे मैंने क्लिक किया, एनिमेट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके हाथों में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दोस्तों ये बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें प्रॉपर बना सकते हैं। टॉकिंग एनिमेशन के लिए मुझे इसके माउथ के सेट को ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने वो नहीं किया है, इसीलिए सिर्फ मैं इसके हाथों के इशारे से ही काम चलाऊँगा। तो ये मेरे हाथ के पार्ट्स हैं जो मैंने 3 पार्ट्स में ड्रॉ कर रखे हैं। इनमें मैं छोटा सा एनिमेशन लगाऊंगा। तो इस हाथ को मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, बारी बारी सारे हाथ। तो अब इस हाथ का दूसरा पार्ट है ये, यहाँ पे मैं खाली की एक लगा देता हूँ पहले। फिर इस वाले पर बॉक्स पे ये हाथ ऊपर उठ गया तो इसको भी मैं थोड़ा उठा देता हूँ। फिर नीचे खाली की लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पे 4-5 फ्रेम छोड़ करके खाली की लगा देंगे ताकि वहाँ तक वो हाथ रुका रहे। तो ये एक छोटा सा मैं एनिमेशन बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप समझ सकें कि किसी भी कैरेक्टर को रीयूज कैसे करते हैं। तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा एकदम सिंपल सा एनिमेशन में लगा रहा हूँ, ताकि हाथों का एनिमेशन। उसके बाद मैं आपको इसको फिर से उसमें इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैरेक्टर को बार बार हम यूज कर सकते हैं अपने ओपन टूल के किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये एक हाथ का तो हो गया। अब हमारे दूसरे हाथ की बारी दोस्तों। दोनों हाथों में एनिमेशन होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर दिखेगा कि हमारा कैरेक्टर बात कर रहा है। तो ये मैं पहले इन सबको अनलॉक लॉक लगा देता हूँ, ताकि जो दूसरा हमारा हाथ है वो शरीर बॉडी के पीछे है। मैं क्लिक करूँगा तो वो बॉडी मूव हो जाएगी। तो इसलिए मैं दूसरे हाथ में एनिमेशन अब लगा रहा हूँ। तो कहाँ गया वो, इसमें भी लॉक में लगा देता हूँ। वापस यहाँ आएंगे, इस हाथ को ऊपर किया। अब इसमें थोड़ा सा इसको भी बात करवा देते हैं, इस हाथ को कभी थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सा वहाँ पे रोक देंगे, होल्ड कर देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे कर देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे जा कर के इस वाले में भी की लगाना होगा।
फिर इसमें जा कर के थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर थोड़ा सा इसको मूव देंगे। तो ये हाथों के एनिमेशन के साथ साथ इसमें सर के एनिमेशन में भी मैं थोड़ा सा मूवमेंट दूंगा हेड में। तो ये हेड वाला हमारा ये आ गया, इसको भी थोड़ा थोड़ा मैं मूव करूँगा। ज़्यादा मूव नहीं करना दोस्तों, 10-10 5-5 फ्रेम पे हल्का सा आगे की तरफ झुकाना है, फिर हल्का वहाँ पे 10-5 फ्रेम तक होल्ड करना है, फिर पिछले 10-5 फ्रेम के बाद उसे पीछे की तरफ झुका देना है। तो इसी तरीके से मैं इसके सर में भी छोटा सा एनिमेशन दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दोस्तों इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कैरेक्टर को मैं रीयूज कर रहा हूँ, सेम कैरेक्टर। तो ये इसमें एनिमेशन लगा रहा हूँ मैं, ये लगभग इसके सिर का हेड का एनिमेशन हो चुका है। तो ये हमारा कैरेक्टर बिल्कुल तैयार है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये छोटा सा एनिमेशन मैंने लगाया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब इस सीन को मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ से कट करके मैंने सेव कर लिया। अब वापस से मैं उसी सीन पे आया हूँ जिस सीन पे मैंने आपको छोड़ा था। तो यहाँ पे तो ये चल के आ गया दोस्तों इस कैरेक्टर के पास 120वें फ्रेम तक। उसके बाद वो उससे बातें करेगा, तो उसके लिए मैंने बात करने वाला भी कैरेक्टर को एनिमेट कर लिया है। अब उसे बस यहाँ इंपोर्ट करना है। तो ये 120 फ्रेम के पास यहाँ पर पहुँच गया ये अपने लोकेशन पे। तो अब इसी सेम कैरेक्टर का जो दूसरा एनिमेशन मैंने बनाया है, उस खाली वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे, लोड सब एक्स सीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से उस प्रोजेक्ट का नाम ढूंढेंगे, लोड करेंगे, यहाँ पे भी लोड करेंगे। ये देखिए ये आ चुका है हमारा कैरेक्टर, वही है दोस्तों, बस इसका एनिमेशन चेंज हो चुका है। पिछली बार जो मैंने इसमें एनिमेशन लगाया था वो वॉकिंग एनिमेशन था, वो चलने का एनिमेशन था। इस वाले में जो इसमें मैंने एनिमेशन लगाया है ये टॉकिंग का एनिमेशन है। तो मैं उसी जगह पे उसे पहले कैरेक्टर को ले जाके रख देता हूँ जहाँ पे वो कैरेक्टर पिछले बॉक्स में था। तो 120 वाले पे मैं देख लेता हूँ ये कैरेक्टर यहाँ पे है। तो उसी हिसाब से इस कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ताकि कुछ चेंज ना लगे कि हाँ वही कैरेक्टर है। तो अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। ऊपर जाते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक किया, कैमरा व्यू ऑन किया। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये कैरेक्टर हमारा चल के भी, ये थोड़ा सर इसका बाहर चला गया, मैं थोड़ा जूम आउट और कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। ये कैरेक्टर हमारा चल के जा रहा है, पहले कैरेक्टर के पास यहाँ रुका, फिर यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया और इसके बाद इसके टॉकिंग का आ गया। तो उन लोगों का टाइमलाइन दोस्तों ख़त्म हो चुका था, इसलिए वाइट दिख रहा था। तो मैं इसके क्या करूँगा, इसके टाइमलाइंस को भी मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं आपको पहले टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ, जो खाली हाँ यहाँ तक लास्ट तक मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके फिल एम्प्टी लेयर मैंने कर दिया। तो ये पूरा फिल हो चुका है दोस्तों। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब प्ले वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए पहले कैरेक्टर हमारा चल के दूसरे कैरेक्टर के पास जाएगा, फिर वहाँ रुका, कैरेक्टर चेंज हुआ हमारा, वो भी टॉक करने लगा उसके साथ। तो प्रॉपर वीडियो हमारा बन चुका है दोस्तों। कैसे रीयूज करते हैं कैरेक्टर को आप